और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां योग दिवस पर योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5 से 10 मिनट के लिए योगा ब्रेक अनिवार्य कर दिया है। योगा ब्रेक के फैसले पर समाजवादी पार्टी भड़क गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है, ऑफिस में आप योगा डे के लिए ब्रेक दे रहे हैं। योगा तो घर में भी हो सकता है, चाहे घर में करके आए या फिर वापस जाकर कर ले। अगर हम मुसलमान कहें कि नमाज और जुमे की नमाज के लिए 30 मिनट का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है। तो वर्ल्ड योगा डे कल यानी कि 21 जून को मनाया जाएगा और ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी सरकारी ऑफिसेज में 10 मिनट का ब्रेक होगा जिसमें वो योग कर सकते हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी अब हमलावर है। एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि अगर हम नमाज पढ़ने के लिए 30 मिनट का ब्रेक मांगते हैं तो वो दिया नहीं जाता और योग तो घर पे भी कर सकते हैं और ऑफिस से जाने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात हो रही है कि ऑफिस में आप ब्रेक दे दें। योगा डे के लिए योगा तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेज हैं। तो नमाज वर्सेस योग अब शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी ऑफिसेज में 10 मिनट का ब्रेक होगा योग डे पर और ऐसे में हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए योग किया जाएगा और एक संदेश देने की कोशिश होगी कि आखिर हमारे जीवन में योग कितना जरूरी है। लेकिन इसको लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि नमाज पर ब्रेक नहीं, लेकिन योगा डे पर ब्रेक क्यों? वोट लेने की क्या ये कोई नई तरकीब निकाली गई है? तो योग डे पर अब पूरी तरह से राजनीति गर्मा गई है और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी सामने आई है। हालांकि एसटी हसन के बयान पर मुस्लिम समुदाय ही बटा हुआ नजर आ रहा है। योगा इतना जरूरी चीज नहीं है, लेकिन नमाज कंपलसरी है। किसी धर्म में योगा करना जरूरी नहीं है, उस पर पाप नहीं मिलेगा। लेकिन मुस्लिम अगर नमाज नहीं पढ़ेगा उसको पाप मिलेगा। तो इसलिए अगर ये मांग की जाती है तो कोई गलत बात नहीं। कहीं भी अगर वो बावजूद रहे, टाइम हो गया तो 5 मिनट में वो फर्ज नमाज अदा कर सकता है और वो अपने फराइज को पूरा कर सकता है। रह गया नफिल सुन्नत, अगर उसको पढ़ना है तो जब शाम में छुट्टी हो जाए अपने घर जा करके पूरा कर ले उसको।